है नमन उन्हें जिनमें बसते तेज तप और त्याग, भूत भविष्य के ज्ञाता योगी और विद्वान। नमन मेरा उनको कूट कूट कर भरी वीरता जिनकी कीर्ति सूर्य समान। जीवन तपता सूरज था जिसका आंधी और तूफानों से संघर्षों के थपेड़े थे। अधूरे मन व्यवस्था में निर्णय कई लिए थे, पिता का वचन निभाने सिंहासन की रक्षा हेतु 5 पीढ़ी तक सांसों का बोझ संभाले थे। माता थी गंगा, पिता शांतनु थे, हस्तिनापुर के सूरवीर नरेश थे। पढ़ने समय गंगा ने शांतनु से एक वचन लिया था, हे आर्य मन चाहा करूंगी नहीं टोकोगे, अन्यथा उसी समय मुझे खो दोगे। साधारण बात समझ शांतनु ने सहज भाव स्वीकार किया था, विधि का विधान पहले से तय था, होनी को कोई सकता नहीं टाल। जब होनी सर पे आती है तब तर्क बुद्धि सो जाती है, क्षण भर की चूक इतिहास नया गढ़ जाती है। अस्त्र शस्त्र धरे रह जाते कोई विद्या काम न आती है, लाख पहरों के बीच में नियति अपना खेल दिखा जाती है। कुछ समय पश्चात एक दिन राजमहल में बाजे की धुन पड़ी सुनाई, दासी एक दौड़ कर आई, बधाई हो महाराज बधाई, राजकुमार जन्मे हैं, उत्साह हमारे मन में है, मन चाही दक्षिणा लूंगी, हीरे मोतियों की माला आज मांग लूंगी। हीरे जवाहरात लुटाते शांतनु महाराज चले तीव्रता से गंगा के कक्ष की ओर। हर्षित मन मलिन हुआ, रानी को जब देखा जाते गंगा तट की ओर। राजकुमार को लिए गोद में निकल पड़ी गंगा में फेंकने, तट पर जाकर रानी गंगा ने जो ही हाथ बढ़ाया राजकुमार को फेंकने, तभी पीछे से आ बोले शांतनु महाराज, हे देवी 7 कुमारों को भेंट चढ़ा चुकी, नहीं सहा जाता, इसे मत मारो, चुप अब रहा नहीं जाता, रुको कुछ दया करो, क्या थोड़ी करुणा हृदय में शेष नहीं है। यह हस्तिनापुर का राजकुमार है, राजवंश का अनुपम चिराग है, नगर भर में है चर्चा तुम्हारे इस घृणित कर्म की। ऐसी निर्दयी माँ को धिक्कार है, ये कोई व्यर्थ पड़ा सामान नहीं है, मुझे दे दो, क्या कोई सीमा नहीं तुम्हारे पाप कर्म की। यह सुनकर गंगा बोली सहज भाव से, हे महाराज आज आपने ठोक दिया, जो वचन दिया था तोड़ दिया। ये पुत्र रूप में कोख से मेरी जन्मे हैं, साधारण नहीं 8 देवलोक के देव हैं। ये 8 देव एक शाप से अभिशप्त हैं, मारा नहीं मैंने उनको उतारा है। यह जो 8वां राजकुमार है शायद इसके पाप अभिशेष हैं। नवजात शिशु है, रहने दो पास मेरे, कुछ समय पश्चात लेकर आऊंगी, दूंगी सौंप आपको तभी। लेकर तनय गोद में गंगा चली गई, सूना राजमहल शांतनु का जीवन सूना कर गई। एक एक क्षण कटता वर्ष समान, राज से सुख लगते शांतनु को व्यर्थ समान। विधिवत करते सभी कार्य फिर भी जीवन मैला सा स्वप्न समान। संतान बिछो और प्रिय का विरह ताप है, जीवन अति अशांत मन व्याकुल है। मुख मलिन नैनों को तज निंद्रा दूर कहीं है, विरह पलता हरदम चुभता हृदय में सूल समान है। दिन पर दिन गुजर गए, शांतनु प्रतीक्षा में तड़प रहे, निस दिन गंगा को ताकते रहे। एक दिन यकायक हुए हतप्रभ देख सामने, गंगा तट पर एक किशोर भ्रमण करता फिरता है। गंगा के तेज प्रवाह को देख मन उसका तनिक मचलता है, गंगा के प्रवाह को वाणों की नोक पर रोक देखता बड़ा मगन है। देखा जब शांतनु ने महल के झरोके से, तट पर आए दौड़कर बोले क्रोध से, सम्मुख आओ कौन हो यह दुस्साहस किया किसने। तभी देवी गंगा सामने से चली आती है, देख पुत्र का कर्तव्य भावुक होती है, कर चुंबन पुत्र का आशीर्वाद देकर आलिंगन करती है। तत्पश्चात पुत्र को लेकर शांतनु समक्ष जाती है, लो महाराज अपना हृदय थाम, उपहार आज देती हूँ, मिलिए पुत्र से आज आपको लौटा देती हूँ। हुआ समाप्त इंतजार आपका, आज आपको पुत्र सौंप कर जाती हूँ। गंगे ने किया दंडवत प्रणाम शांतनु को, शांतनु महाराज आश्चर्य विभोर, तनिक चकित से देख गंगे को, आशीर्वाद बरसा रहे, एकटक उसे निहार रहे। कहती गंगा, हे महाराज लाई हूँ सब शिक्षा में पारंगत कर, वशिष्ठ बृहस्पति शुक्र और परशुराम का शिष्य बनाकर। अब जाती हूँ पुत्र वरदान भेंट रूप देती हूँ,
तुम रहोगे सदा प्राण मेरे। जब भी तट पर आकर मुझे पुकारोगे, उसी समय निकट अपने सर्वथा मुझे पाओगे। शांतनु ने नाम दिया गंगे पुत्र को, महल में सम्मान पूर्वक ले आए। राज्य में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। गंगे सूर्य वंश का अनुपम वीर हुआ। विशाल बाहुबल, वाणी हुई गंभीर। धनुर्विद्या में पारंगत, विनयशील, अतिथि का आदर करता और शरणागत की रक्षा, ये सब माँ ने दी थी सीख। एक दिन व्यापारी एक राजमहल में आया, कहता अश्व अनमोल में लाया। सुनकर बोले महाराज, ऐसा है तो 50 गांव दूंगा, वरना प्राण तेरे हर लूंगा। व्यापारी बोला, सुनिए महाराज, काठी नहीं चढ़ा सका कोई लाया आपके पास। सैनिकों ने खूब प्रयत्न किया, परंतु अश्व ने सबका हौसला पस्त किया। अश्व परछाई से डरता है, भीष्म ने भांप लिया। काठी चढ़ाने का स्वयं निर्णय लिया, चुटकी में कार्य साध लिया। अश्वारोहण करते भीष्म दूर निकल आया, सीमा पर शल्व कुमार का लश्कर पाया। भीष्म ने पहले समझाया, नहीं माना तो शल्व कुमार को बंदी बनाया। शल्व कुमार को सभा में ले आया, सबने मृत्यु दंड सुनाया। भीष्म ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, शल्व कुमार ने झट से स्वीकार किया। भीष्म ने स्नेह दिखाकर शत्रु को भी मित्र बनाया।